waving the national flag from a very early age. They start singing the national anthem too. But are our children patriotic? Hi, I am Dimple, and today let's mindfully make our children fall in love with their own motherland. A child has so many things going on here. एक बच्चे की प्रायोरिटी लिस्ट पे बहुत कुछ होता है, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, उन्हें क्या खाने में पसंद है, मोबाइल, गैजेट्स, पेरेंट्स, मूवीज। लेकिन क्या हमारे बच्चों की प्रायोरिटी लिस्ट में देशभक्ति है? कभी आपने सोचा है कि क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि बच्चे उसी चीज को पसंद या नापसंद करते हैं जिस चीज के बारे में वो जानते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, how much do you think our children know their country? How much do they know about what patriotism is? Nothing, or very less. This is the reason they don't connect with these things so well. For them, this is their country, their motherland. और आप उनसे अगर इंडिया के बारे में कुछ भी पूछें तो हर सवाल का जवाब होगा उनके पास। लेकिन अगर आप ये पूछें कि how do they feel about their motherland, how well they are connected to India, तो शायद जवाब देना किसी बच्चे के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि हमने सिर्फ उन्हें लेसन में हिंदुस्तान के बारे में पढ़ाया है लेकिन एहसास नहीं कराया। देशभक्ति क्या है वो आप फील कर सकते हैं। पढ़ाने से आप सिर्फ सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो एहसास है, फॉर दैट दे हैव टू फील दिस इमोशन ऑफ पेट्रियोटिज्म। अब सवाल आता है कि बच्चों को पेट्रियोटिज्म फील कैसे कराया जाए। इसका सबसे आसान जवाब यह है कि एज पेरेंट्स, क्या आप पेट्रियोटिज्म फील कर सकते हैं? क्या जब आप नेशनल एंथम गाते हैं तो आपके मन के अंदर कुछ भावना देशभक्ति की आती है या नहीं? अगर आप खुद भी फील नहीं कर सकते तो अपने बच्चों के साथ साथ आपको अपने आप पे भी काम करना जरूरी है। मैंने देखा है द वे सम पेरेंट्स टॉक अबाउट देयर ओन मदरलैंड इन फ्रंट ऑफ देयर चिल्ड्रन। It's very sad, it's very disheartening to see such talks. आपको अपने बच्चों के सामने ऐसी बातें जिनमें आप ये कह देते हैं, ओ दिस कंट्री इज होपलेस, इस कंट्री का कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। These talks are extremely demotivating for a child who is trying to build a connection with the country he or she belongs to. आप अपने बच्चे के सामने क्या बात करते हैं, किस मूड में करते हैं, ये बेहद जरूरी है। और हमेशा याद रखिए कि हिंदुस्तान का मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिक्स किसी भी कंट्री का एक हिस्सा है लेकिन पूरी कंट्री नहीं है। सो व्हेन यू आर रेफरिंग अबाउट कंट्री, बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल, टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। ऐसा क्या है जो इस कंट्री ने हमें नहीं दिया? एक्चुअली मैं चाहूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमें भेजें कि आपको इस कंट्री ने क्या क्या दिया है, एंड आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बी अ रियली लेंथी लिस्ट। Coming back to it, there are so many things the country is giving us. हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान है हमारा हिंदुस्तान। इसके बाद जो दूसरी चीज है जो हमें अपने बच्चों को सिखानी है और खुद भी सीखनी है, रिस्पेक्टिंग आवर सोल्जर्स। वेरी रेयरली एंड अनफॉर्चुनेटली आई सी कि स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस अपने एनुअल डे, एनुअल फंक्शंस में सोल्जर्स को बुलाते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उन्हें ऑनर देते हैं। अगर हम अपने सोल्जर्स का सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे कि कैसा होता है देशभक्त होना? वो कनेक्ट ही तब कर पाएंगे जब वो अपने हीरोज को रियल लाइफ में मिले। दिस इज अ वेरी टैंजिबल रिलेशनशिप। बच्चा जब देखेगा, सुनेगा कि कैसे सोल्जर्स कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं, कितनी सारी इमरजेंसी सिचुएशंस में हमारे सोल्जर्स हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बच्चों को ये तो पता है कि उनका फेवरेट एक्टर कौन है, फेवरेट फुटबॉलर कौन है, लेकिन फेवरेट सोल्जर कौन है ये नहीं पता। हमें उनको उनके फेवरेट सोल्जर के बारे में भी एजुकेट करना चाहिए। इसके साथ साथ विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये थंब रूल है। मैं आज भी देखती हूँ कि पार्क के बाहर लिखा होता है, कृपया पार्क को साफ रखें, सड़कों को गंदा ना करें, यहाँ वहां ना थूकें। मतलब ये भी अभी तक हमें बताना पड़ रहा है। क्या ये सब चीजें हम अपने घर के अंदर करते हैं? नहीं करते तो अपनी कंट्री के साथ कैसे कर सकते हैं? अगर ये अभी तक हम ही नहीं समझे तो हमारे बच्चे कैसे समझेंगे? इसके अलावा आप ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। आजकल हर देश
वेलकम करता है किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी प्रांत को, किसी भी लैंग्वेज को। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? अनेकता में एकता शुरू हुई हमारी कंट्री से। वी हैव ऑलवेज वेलकम एवरी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पीपल फ्रॉम एनी वॉक एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ। वी हैव टू एजुकेट आवर चिल्ड्रन ऑन दिस टू। और इसके साथ साथ एक नया क्वेश्चन है जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो हर पेरेंट, हर टीचर, हर एजुकेटर बच्चे से पूछे। हम अपने बच्चों से ये तो पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। अब हम अपने बच्चों से ये भी पूछेंगे कि आप बड़े होके अपनी कंट्री के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन देंगे। हमें उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी कराना है। दिस इज हाउ they will learn to be truly patriotic. Vande Mataram. Hope you all are liking our videos. Do like, share and subscribe. The link is given below.